Okay, so who was the enemy in 2001? देखिए, यूएसएसआर had gone, और कोई इतना बड़ा था नहीं जिसको एनिमी बनाए, लेकिन मसला ये कि दिस इज नोन एज द हेगेलियन डायलेक्टिक. ठीक है, स्टेट क्राफ्ट में या पॉलिटिकल साइंस में पढ़े तो आपको हेगेलियन डायलेक्टिक मिलता है. वो ये कहता है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड मेंटेन in order to maintain the unity of a country or a state, okay, you require a designated enemy. एनिमी के खतरे की वजह से नेशन को आप एक रख सकते हैं. देखिए ना, आप क्या होता है आपके साथ, मतलब इंडिया, पाकिस्तान इंडिया का क्या कर सकता है, मुझे ये बताएं. मतलब इफ यू मिलिटरीली भी अगर आप स्ट्रेंथ वाइज भी देख लें, इकोनॉमी वाइज देख लें, रिसोर्सेज वाइज देख लें, तो इंडिया इज डेफिनेटली मच 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 बिगर, मच मच बिगर. ठीक है, पाकिस्तान क्या कर सकता है उसका, ठीक है, लेकिन एनिमी है. क्यों? क्योंकि उसकी बेसिस पे, उसके डर से, उसके खौफ से उन्होंने अपनी कंट्री को जो है यूनिफाइड रखा हुआ है ना. जिस तरह आपको पता है, यू प्रॉब्ली नो अबाउट इट, के वो द क्लीशे गोस के अगर एक मच्छर भी मरता है इंडिया में तो कहते हैं ऐसा है, कहा था इसके पीछे. तो इसी तरह बात होती है ना. हमारे यहाँ भी कुछ होता है तो हम कहते हैं ऑब्वियसली रॉ है, मतलब ये रॉ ही है, ये करा रही है, एनडीएस करा रही है, रॉ करा रही है, ये एजेंसी है, ये वो जो भी है. हम भी एनिमीज का वो रखते हैं ना कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ा एनिमी है, तो हम वी हैव टू बी टुगेदर टू फाइट द एनिमी. इसी तरह अमेरिका का एनिमी था, यूएसएसआर था, दैट वाज द डेजिग्नेटेड एनिमी. वो खत्म हो गया तो अब इतना बड़ा एनिमी कोई है नहीं, अब क्या करें. They had to manufacture an enemy. They had to manufacture an enemy. वो एनिमी क्या उन्होंने मैन्युफैक्चर किया हुआ था? नॉट तालिबान, नॉट अफगानिस्तान, वो कोई इशू नहीं था. तालिबान अफगानिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म का तो कोई इससे ताल्लुक नहीं था. द आइडिया ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको हम सब जानते हैं, जिसका नाम था कोई अल कायदा. ठीक है ना, ठीक है. वो पूरा उसका 10 साल में उन्होंने पूरा मैन्युफैक्चर किया था ना. उसने जो है वो इधर इवेंट्स किए, उधर इवेंट किए, और इससे पहले भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कोई 96 में भी या 95 में भी को कुछ कराया गया था, मतलब. और यही इनका ही इल्जाम होने का मतलब इन्हीं को जो है वो इस्तेमाल किया गया था जो भी काम करने के लिए. ठीक है, तो एक उन्होंने, फिर ये कि वो सूडान गया, फिर उधर उन्होंने बम मारे, क्लिंटन ने वहाँ बम मारे थे, फिर यमन गया वहाँ के, फिर अफगानिस्तान में, तो देयर वाज अ होल सिचुएशन दैट वाज देयर. तो एक डेजिग्नेटेड एनिमी ऑलरेडी आपका मौजूद था, ठीक है, व्हिच वाज इस्लामिक टेररिज्म, एंड दैट वाज अल कायदा. ठीक है, बट इफ यू नो अबाउट थिंकिंग अमेरिकन, वो अमेरिकन जो सोचते हैं, जो समझते हैं, ठीक है, you know what they call Al Qaeda? They call it Al Qaeda, and they spell it like that: Al A L C I A D A. They spell it like that even. Okay? That was it. अब वो designated enemy था, उसको जाके मारना है. Now where is that enemy? That enemy is sitting in Afghanistan. So let's go and bomb Afghanistan. ठीक है, war. Let's go and bomb Afghanistan. ठीक है, enemy has attacked us and our freedoms and this and that, जो भी है. ठीक है, अच्छा, अब ये है कि अफगानिस्तान में वो क्या कर लेते हैं. अच्छा, ऑलरेडी देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. उन्होंने ऑलरेडी प्रॉब्ली अगस्त में, इससे पहले 9/11 से पहले अगस्त में, या पता नहीं जून जुलाई अगस्त में, तो कोई इनमें से महीना है, फॉरगेटिंग कौन सा, उसमें ऑलरेडी जो है ना, अफगानिस्तान ऑब्वियसली यू हैड अ स्टेबल गवर्नमेंट ऑफ तालिबान दैट वाज देयर. ठीक है, तो उनके साथ जो है वो पाइपलाइंस की डील्स चल रही थी, और ऑयल एक्सट्रैक्ट, गैस एक्सट्रैक्शन की और मिनरल्स की, और ऑयल की खासतौर पर डील चल रही थी. अभी भी वो है जो आपका टैपी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, ये उनका पेट प्रोजेक्ट था जो अमेरिकन कंपनीज ने लेना था. ठीक है, तो वो जाके उन्होंने उनसे, तालिबान से नेगोशिएट किया था, और तालिबान ने कहा था ठीक है, हम एक ओपन मीटिंग कराएंगे, जिसका जो हो गया हो गया. इन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश, सब कुछ किया, लेकिन
तालिबान ने जो है बिटन करा के देखा तो इनका ऑब्वियसली बहुत हाई वो आ रहा था, इन्होंने रिफ्यूज करके अर्जेंटीनियन कंपनीज को दे दिया। तो उसी वक्त इन लोगों ने कहे थे वी आर गोइंग टू कम, वी आर गोइंग टू बॉम्ब यू। दिस इज ऑल अवेलेबल, आई मीन आई एम नॉट मेकिंग ऑल ऑफ दिस अप, दिस इज ऑल अवेलेबल, दे सेड वी आर गोइंग टू बॉम्ब यू। ये पहले कह चुके थे उनको मई में या अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त इस टाइम फ्रेम में। तो कन्वीनियंटली यू हैड इस्लामिक टेररिज्म, ये अल-क़ायदा, okay, and so let's go and bomb अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान में क्या कर लेते वो, वैसे ही बेचारा मुल्क ऐसा बर्बाद हुआ मुल्क था वो, ठीक है, अभी भी बर्बादी है, बर्बादी ख़त्म तो नहीं हुई अभी तक, बर्बाद हुआ मुल्क था, वहाँ से क्या कर लेते वो, उनके कितने वेपन्स बिक जाते, कितना कुछ कर लेते वो, ठीक है। वैसे भी कुछ स्टैंडिंग आर्मी ये फाइट ये कुछ तो ऐसा था भी नहीं, हो भी नहीं सकता था, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये लिबरेटेड अफगानिस्तान सो कॉल्ड। अब क्या करें, अब फिर भी रिसेशन नहीं खत्म हो रहा, अब क्या करें, अब कैसे रिसेशन से बाहर आए, अब क्या कर सकते हैं, अब किसको मारे जाके, इराक। वेरी गुड, 2003 इराक हैज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, पूरी एक बहुत जबरदस्त कैंपेन बना के और सब कुछ किया गया, ठीक है। आखिर में क्या निकला, कुछ भी नहीं। अच्छा लेकिन क्या इराक पे गए क्यों वो, ऑयल के लिए, ठीक है, ऑयल, वो पहले उन्होंने सैंक्शंस लगा के उसका वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है और भी हमारा कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, लेकिन चले इराक पे चले गए, लेकिन इराक में कितनी जंग लड़ सकते थे वो, ऑलरेडी 10 साल की सैंक्शन से इराक का वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका था, ठीक है, ऑलरेडी कितना फाइट कर लेते, कितना कुछ कर लेते, वो भी कर लिया, इकोनॉमी फिर भी बाहर नहीं आई, अब क्या करें, फिर फंस गए, अब किसको मारे जाके, सऊदी अरब को तुम नहीं मार सकते ना, ऑयल और पेट्रो डॉलर और ये सारी बात पहले ही कर चुके हैं, पेट्रो डॉलर है वो, उसको कैसे मारेंगे, वो वैसे भी मतलब के साथ बड़ा इंटीग्रेटेड है, मतलब व्हाटएवर यू कॉल इट, शेयर क्वाइट इंटीग्रेटेड। सर मगर इसने जितना बड़ा एक वो फिनोमेना टाइप एक लोगों के माइंड में एक जो चीज़ बना दी है कि इस्लाम एंड द बैड थिंग अबाउट इस्लाम, उसके बेसिस पे वर्ल्ड वॉर इजीली शुरू कर सकते हैं। देखिए उस वक्त तो नहीं था ना, फिर भी मतलब कोई यू नीड एन एनिमी ना, कि जिसको आप इतना बड़ा कोई उसका कोई साइज होगा, कोई वो होगा, तभी आप कुछ जाके कर सकते हैं ना, कोई अभी मिल ही नहीं रहा ना, जो आपने मैन्युफैक्चर किया था उसकी इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं, ठीक है, आपने ठीक है आपने करवाया, आपने फिलीपींस तक में जो है फसाद मचवाया, मतलब अभी भी है वो है, और फिर आपने वो अफ्रीका में भी जो है वो पता नहीं क्या वो अल-शबाब और वो कौन सी पता नहीं जो नाइजर वगैरह के एरिया में एक वो खड़ी की हुई है, ठीक है, बोको हराम करके वो आप कर दिया, लेकिन ये कि उनके क्या पोटेंशियल है, उनमें क्या वाकई आप इतना ज़्यादा आप कर सकते हैं कि आपके पास इतना पैसा है उन पर अटैक करने से, कुछ करने से कि इकॉनमी ऊपर आ जाए, नहीं हो पा रहा। तो 2003 में इराक को कर दिया, ठीक है, इराक तो वैसे ही ख़त्म हुआ था, तो वैसे ही कुछ नहीं था, फिर क्या करें, then something else happened, okay, and that was more economic। 2003-2004 में they encouraged, well allowance तो शायद पहले हो चुकी थी लेकिन इतना ज़्यादा implement नहीं हुआ था, कोई 99 में शायद हो गई थी allowance, लेकिन what they did was they said that now we are going to merge, we are going to allow commercial banks to open up retail banking as well, and retail banks to open up commercial banking as well, okay, and we are going to allow the trading of something called derivatives। Have you heard of derivatives? ये होते क्या है, क्या चीज होती है? अच्छा, फाइनेंस की कोर्स में अभी तक इसका बारे नहीं पढ़ा। चलिए, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, यही दो चीजें थी जिनकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो
1927, 28, 29 जो क्रैशेस हुए, सब कुछ हुआ, उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजंस निकली थी, वो यही थी।